ये बता रहा था ना कि ये बॉलिंग क्रीज होती है, ये पॉपिंग क्रीज। उसके बाद जब आपने देख लिया है कि ग्रिप क्या है बैट की, उसके बाद ये है कि आपने जो स्टांस आपका क्या होना चाहिए, जब आप जिसको कहते हैं हमने खड़ा होना स्टांस। और उसके बाद स्टांस ये है कि आपने ये जो पॉपिंग क्रीज के एक पाँव अंदर होता है वो, और एक पाँव बाहर होता है। वो किस लिए है कि जब आप खेलो तो ये इसके अंदर रहें, आप स्टंप ना हो। अगर आप कोई लंबा खेलेंगे वो बात की बात में बताऊँगा, तो इसके अंदर रहते हुए खेलना कि यू शुड बी इन दी ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड है। इससे पाँव उठ गया बाहर आया तो क्या करेगा विकेट कीपर? आपको स्टंप आउट कर देगा। गुड हो गई, दो चीज़ें हो गई। अब आ जाता है कि बैलेंस का मैंने बताया, पहले भी बताया छोटे बच्चों को कि बैलेंस क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस। कि आपने बैलेंस पोजीशन में खड़े हैं तो मुझे बताएं, आपको बता सकते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस। बैलेंस क्या है? जब बॉल आती है तो उस पर बंदा प्रॉपर वेट ट्रांसफ़र कर सके, अपना हिलेगा। चलें, ये भी ठीक है। चले मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस इज़ ऑल अबाउट कि आपकी जो बॉडी वेट है ना, जब आप खड़े होते हैं ना, ये बैलेंस खड़े हैं। अब एक टांग पे खड़े होकर कितनी देर खड़े होते हैं, आप बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है आपका। तो ये दोनों टांगों के ऊपर आपका जो वज़न है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो वो उसको कहते हैं बैलेंस पोजीशन है हमारी। कि अब हम क्या खड़े हैं? बैलेंस पोजीशन में अब हम हैं। ताकि वहाँ से जो आगे पीछे जो भी, अगर मैंने आगे खेलना है तब भी मूवमेंट है, अगर पीछे बॉल है मैंने गया हूँ तो पीछे खेलना है तो मैंने फिर पीछे खेलना है। तो क्या बैलेंस इज़ ऑल अबाउट, और हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। क्योंकि जो आसमान और ज़मीन अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं ना, ये भी किसी बैलेंस पे खड़े हैं, वरना ये गिर जाए। बैलेंस ना हो तो ये बैलेंस अब इसी में नहीं है। जब आप फील्डिंग कर रहे हैं तब भी आपकी बैलेंस पोजीशन होगी तो कैच भी आसानी से करोगे। जब आप बॉलिंग कर रहे हैं तब भी बैलेंस आपका होगा। अगर बैलेंस इधर उधर है तब भी नहीं। तो बैलेंस इसकी कि आपका बैलेंस पोजीशन ज़रूरी है बैटिंग के लिए, ख़ास तौर पर बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या है कि आपका जो हेड है वो क्या होना चाहिए? स्टिल। जब आप खड़े हो बैलेंस पोजीशन में, और बैलेंस पोजीशन क्या है कि मैंने बताया कि मेरे तकरीबन जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे दोनों टांगों के दरमियान तकरीबन जितने मेरे शोल्डर है इतना ही फ़र्क है, या इतना ही डिस्टेंस है। तो ज़्यादा चौड़ा नहीं मैं खड़ा हो सकता, ऐसे करके खड़ा तो मैं हो जाऊँगा, लेकिन वो पोजीशन बैलेंस नहीं है। टांगे जोड़ के अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो जब आप यूँ खड़े होगे तो मुझे यहाँ स्ट्रेन पड़ता है बैक पे, ऐसे खड़े होने में। तो इसलिए कहते हैं कि ये बैलेंस यही है कि यहाँ ये पोजीशन ठीक है आपकी। तो बैलेंस क्लियर हो गया। आपका बैलेंस क्या है? जब आपका वेट, बॉडी वेट दोनों टांगों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड योर बैलेंस पोजीशन। तो ये आपका बैलेंस है। तो ये बैलेंस आपने मेंटेन करना है। अब उसके बाद आ जाता है कि टॉप एंड और बॉटम एंड, जितनी